Hello everyone. Today we will learn about your chapter 4 of English literature, Bheem and the Buffalo. Bheem was a poor farmer. Bheem एक बहुत गरीब किसान था. He lived with his wife and two children in a village. वो एक गांव में रहता था अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ. He had a patch of land where he grew vegetables. उसके पास एक जगह थी, patch of land. What is the meaning of patch of land? A small piece of ground. एक छोटी सी जमीन. तो क्या हुआ? He grew vegetables. Where he grew vegetables. जहाँ पे वो vegetables उगाता था. His two buffaloes gave milk to the family. उसके पास दो buffaloes थी जो पूरी family को milk देती थी. Bheem and his family were very happy. भीम और उसकी family बहुत खुश थे. And they always thanked God for what they had. और वो हमेशा भगवान को थैंक यू बोलते थे जो भी उनके पास था उसके लिए. द चिल्ड्रन ग्रू ओल्डर. धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए. भीम नीडेड मोर मनी टू सेंड देम टू स्कूल. भीम को और पैसों की जरूरत थी उन्हें स्कूल भेजने के लिए. He and his wife decided to sell one of their buffaloes. उसने और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो अपनी दो बफेलोज में से एक बफेलोज को बेच देंगे. They were sad to part with the loyal animal. They were sad to part. Part का मतलब क्या है? Give away, देने में. वो बहुत ज़्यादा दुखी थे देने में किसे? With loyal animal that served him for many years. Loyal animal. What is the meaning of loyal here? Loyal का मतलब always supporting. तो they were sad to part with the loyal animal that served them for many years. वो बहुत ज़्यादा दुखी थे उस एनिमल से जुदा होने में, उस एनिमल को देने में जिसने उन्हें बहुत साल तक सर्व किया है. बट दे हैड नो अदर ऑप्शन. पर उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था. द नेक्स्ट मॉर्निंग भीम सेट आउट फॉर द कैटल मार्केट इन द टाउन विद हिज बफेलो. अगली सुबह भीम कैटल मार्केट के लिए निकल गया अपनी बफेलो को लेके. व्हाट इज द कैटल मार्केट? कैटल मार्केट is the place where we sell animals like buffalo, cow, goats, ox, etc. On the way, he met a man with a horse. रास्ते में उसे एक आदमी मिला हॉर्स के साथ. The man said, मैन ने कहा, friend, I want to sell my horse. फ्रेंड, मुझे अपना घोड़ा बेचना है. Would you like to exchange it with your buffalo? क्या तुम अपनी बफेलो के साथ मेरे हॉर्स को चेंज करोगे? Bheem thought that was a good idea and happily gave the man his buffalo. भीम ने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और खुशी खुशी अपनी बफेलो उस आदमी को दे दी. But soon he discovered that the horse was lame. पर जल्दी भीम ने डिस्कवर कर लिया, जल्दी भीम को पता लग गया कि वो जो हॉर्स है वो लेम है. What is the meaning of lame here? Lame means unable to walk. मतलब वो चल नहीं सकता था सही से. He felt disappointed and continued walking. उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो आगे बढ़ा. Soon a man came with a cow. जल्दी ही एक मैन आया एक गाय के साथ. Bheem told the man that what had happened. भीम ने उस आदमी को बताया कि क्या हुआ था. The man said, "Don't worry, take my cow and give the lame horse to me." The man said, उस मैन ने कहा, "Don't worry, परेशान मत हो. Take my cow. मेरी काव लो एंड गिव द लेम हॉर्स टू मी. और जो लेम हॉर्स है वो मुझे दे दो. भीम वॉज वेरी हैप्पी विद द मैन्स काइंडनेस. भीम उस मैन की काइंडनेस से बहुत ज़्यादा खुश था. सून भीम रियलाइज दैट द काव वॉज ब्लाइंड इन वन आई. जल्दी ही भीम को ये रियलाइजेशन हो गया कि जो काव थी वो ब्लाइंड थी वन आई से. ब्लाइंड का मतलब अंधी, उसे एक आंख से कुछ नहीं दिखता था. He felt disheartened. उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ. He sat down under a tree, unable to decide what to do. वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे ये नहीं समझ में आया कि अब वो क्या करे. Then a man came that way with a goat. उस जगह एक आदमी आया गोट के साथ.
He offered to exchange the goat for Bhim's cow. उसने भीम को ऑफर किया कि आप मेरी गोट ले लो और मैं आपकी काव ले लेता हूँ. भीम agreed. भीम ने एग्री कर दिया, बट आफ्टरवर्ड्स फाइंड आउट दैट द गोट वॉज सिक. पर थोड़े टाइम बाद उसे पता लगा कि जो गोट है वो बहुत ज़्यादा बीमार है. सैड एंड कन्फ्यूज्ड, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया और कन्फ्यूज हो गया. भीम नेक्स्ट एक्सचेंज हिज गोट फॉर अ हैन. भीम ने अगली बार क्या किया, अपनी जो गोट थी उसे हैन के बदले में एक्सचेंज कर लिया. इट वॉज इवनिंग. अब शाम हो गई थी. भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड. भीम बहुत ज़्यादा भूखा था और बहुत ज़्यादा टायर्ड था, मतलब थका हुआ. He sold the hen for a few rupees and bought some food to eat. थोड़े टाइम बाद उसने अपनी hen को कुछ पैसों में बेच दिया और अपने लिए खाना ले लिया. As he was about to start, an old beggar walked up to him. जैसे ही वो खाना स्टार्ट करने वाला था, एक ओल्ड बैगर उसके पास आया. What is the meaning of beggar? भिखारी. एक ओल्ड बैगर, एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया. आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मैनी डेज. मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है. प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट. द बैगर प्लीड. बैगर ने कहा कि मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो. भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बैगर. भीम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ बैगर के लिए. ही गेव ऑल द फूड टू द बैगर. उसने उस बैगर को सारा का सारा अपना खाना दे दिया. भीम रिटर्न होम हंग्री, टायर्ड एंड विदाउट अ पैसा इन हिज पॉकेट. भीम घर आया भूखा, बिल्कुल थका हुआ और बिना किसी पैसे के. भीम्स वाइफ एंड चिल्ड्रन वर नॉट अनहैप्पी विद हिम. भीम और उसके बच्चे बिल्कुल भी उससे दुखी नहीं हुए. फॉर लूजिंग द बफेलो एंड मेकिंग नो मनी. बफेलो को लूज करने के लिए और बिल्कुल भी पैसे ना कमाने के लिए. हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, यू हैव डन द राइट थिंग. तुमने बिल्कुल सही काम किया है. वन मस्ट नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे. किसी को कभी भी एक भूखे इंसान को वापस नहीं भेजना चाहिए. द फैमिली वेंट टू बेड आफ्टर डिनर. जो पूरी फैमिली खाने के बाद सोने चली गई. When they woke up the next morning, they were amazed at what they saw. अगले दिन सुबह जब वो उठे तो वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गए ये देख के. क्या देखा उन्होंने? There stood in front of Bhim's house a line of animals. भीम के घर के आगे बहुत सारे एनिमल्स की लाइन थी. उसमें क्या क्या था? A young buffalo, a healthy horse, a cow, a goat, a hen. There was also a bag of coins. इतनी सारी चीज़ें क्या थी? भीम के घर के आगे थी. After a few moments of surprise, they realized what had happened. थोड़े टाइम के सरप्राइज के बाद उन सबको रियलाइज हुआ कि क्या हुआ. Bhim's wife said, I'm sure the beggar you met was God in disguise. मेरे को पक्का ये लगता है, भीम की वाइफ ने कहा, मुझे पक्का ये लगता है कि जो बैगर तुम्हें मिला था वो गॉड था डिस्गाइज में. वो भगवान थे. और क्या करा उन्होंने? ऑल दिस इज हिज रिवॉर्ड फॉर योर काइंडनेस. और ये सारा का सारा रिवॉर्ड है तुम्हारी काइंडनेस के लिए. भीम्स फैमिली हैड नो मोर वरीज. भीम की फैमिली को और कोई भी चिंता नहीं हुई कभी भी. एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर. और वो बहुत खुशी से रहे. Thank you everyone for watching this video. I hope you liked the story and the way I have told it. Please share your valuable comments in the comment section and like this video and subscribe also. Thank you.